हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ पीवाईक्यूज किए थे नीट के, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको एक लिस्ट दी गई है, उसमें से बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं कुछ, ठीक है। उनकी क्या दी गई, शेप दी गई है। तो सबसे पहले देखिए NH3। NH3 हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, NH3 की जो शेप होती है वो कैसी होती है, पिरामिडल, यानी कि A विल बी मैच विद 3। ए का मैच आएगा 3 के साथ, तो ए का मैच है 3 के साथ किसमें, ऑप्शन ए और सी में, यानी कि ना तो बी हो सकता ना ही ऑप्शन डी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए ClF3। ClF3 का मतलब है क्लोरीन के हुए 7 और 3 10, 10 का मतलब यहाँ हो गया sp3d। sp3d का मतलब 5 बॉन्ड्स में से 2 हैं लोन पेयर, 3 है बॉन्ड पेयर। तो टीबीपी के लिए अगर 3 बॉन्ड पेयर होते तो शेप कैसी होती है, टी शेप, यानी कि बी विल मैच विद 4। तो बी का मैच 4 के साथ दोनों में है। PCl5 की बात करते हैं, PCl5 है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी सी का मैच है 2 के साथ, तो सी का मैच है 2 के साथ ऑप्शन नंबर सी में। तो एक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज। तो बॉन्ड एंगल देखते हैं सबसे पहले CO2। ये है CO2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। CO2 की शेप कैसी है, लीनियर, लीनियर है तो बॉन्ड एंगल इसमें कितना रहेगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट है NH3। NH3 होता है ऐसे, तो NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। नेक्स्ट है H2O। H2O में जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 104.5 डिग्री। और लास्ट है NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव जो आपका है ऐसे टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के लिए बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो देखिए सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल वो किसमें है, CO2 में। तो CO2 है 3 में, यानी ऑप्शन ए है गलत। उसके बाद आता है NH3। CO2 से कम है किसका, NH3 का, ऑप्शन सी। उसके बाद है कौन सा, सॉरी CO2 के बाद है NH4 पॉजिटिव। CO2 के बाद है NH4 पॉजिटिव, उसके बाद है NH3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक, बी, ठीक है। सबसे कम है H2O में, उसके बाद है NH3, उसके बाद है NH4 पॉजिटिव, और लास्ट है कौन सा, CO2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 गैस सिलेंडर्स, 4 गैस सिलेंडर दिए गए, ठीक है। उनमें 4 गैस है, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। उनको क्या किया कि कूल किया गया फ्रॉम, यानी कि टेम्परेचर है 500 केल्विन, हमें आना है 500 केल्विन से नीचे। कूल है ना, कूल का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो कौन सी गैस चारों में से जल्दी लिक्विफाई होगी, चारों गैस के दे रखे हैं हमें क्या, TC। TC का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब है वो टेम्परेचर जिसपे कोई स्पीशीज क्या करती है, अपनी स्टेट को चेंज करती है। तो आप खुद देखिए, अगर हम 500 केल्विन से टेम्परेचर को डिक्रीज करते आ रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज करने का मतलब गैस से किस में बदलना है, उसको लिक्विड में बदलना है। तो सबसे पहले कौन सी गैस लिक्विड में बदलेगी, सबसे पहले वो गैस लिक्विड में बदलेगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होगा। तो देखिए 500 से कम आने पर इन चारों टेम्परेचर में 500 के नजदीक कौन है, 405.5, यानी कि 500 से जैसे हम कम आते जाएंगे तो सबसे पहला टेम्परेचर कौन आएगा, 405.5 डिग्री। इसका मतलब NH3 अमोनिया गैस जो है वो सबसे पहले लिक्विफाई होगी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। मैक्सिमम सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन किस में होगी, जिसके पास लोन पेयर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। फर्स्ट देखिए ClF3 में हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर, और 2 होंगे इसमें क्या, लोन पेयर। IF5 में क्या है, 5 है बॉन्ड पेयर, 1 होगा लोन पेयर। SF4 में हमारे पास क्या है, 4 बॉन्ड पेयर और साथ में एक लोन पेयर। XEF2 में है 2 बॉन्ड पेयर और साथ में 3 लोन पेयर। ये कहां से पता लगा, देखिए ClF3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d,
IF5 की जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2। नेक्स्ट SF4 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और XeF2 sp3d। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें है? यहां पर 3 लोन पेयर। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसकी अगर शेप की बात करें वो कैसे होती है, वो कुछ इस प्रकार से है। ये Xe, 2 लगे हैं F के एटम्स, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो 3 लोन पेयर हैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगी? XeF3 में, सॉरी XeF2 में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बतानी है गलत कौन सी है। तो गलत स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव, 4 स्पीसीज है ये, चारों के दे रखे हैं आपको क्या? बॉन्ड ऑर्डर। तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ठीक है। O2 प्लस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 15, और 15 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2.5। 14 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो 14 से लेफ्ट में चलेंगे यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा बाय 5.5। 14 से आगे चलेंगे यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से घटता जाएगा कितना? 0.5। तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, यानी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। O2 माइनस का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, ये भी ठीक। और ऐसे ही O2 2 माइनस में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक। स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ऑप्शन कैसा है? गलत। नेक्स्ट बात करें, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि C2 में क्या होता है? पाई 2px और पाई 2py में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ऑप्शन गलत। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक, लेकिन ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी। देखिए O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। अगर O2 प्लस की बात करें तो O2 प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 15, और 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब स्पीशीज कैसी है? पैरामैग्नेटिक। तो ऑप्शन डी की जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो उसकी बतानी है हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो BF3 की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। तो वही चीज है, 4 दे रखे हैं आपको, स्पीसीज दे रखे हैं, 4 कंपाउंड, 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनकी बतानी है आपको शेप कैसी होगी। तो PCl5 में कौन सा था? कई बार कर चुके हैं इसको। PCl5 में है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि A विल मैच विथ 4। तो A का 4 के साथ है, A में और D में, यानी ये दोनों क्या हुए? गलत। SF6 है ऑक्टाहेड्रल, तो B का आएगा 3 के साथ, B का 3 दोनों में है। उसके बाद C BRF5 का मतलब है 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यानी स्क्वायर पिरामिडल। तो C का जाएगा 1 के साथ, C का है 1 के साथ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डी का भी देख लेते हैं, एक ही बचा BF3 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following set of molecules will have zero dipole moment। ये बताना हमने कि म्यू की वैल्यू किस में जीरो होगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैसे है? BF3। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन यानी ये 1 और 3 पे लगा है क्लोरो। अब देखिए इसमें BF3, बोरोन के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइड एटम सेम, तो डायपोल मोमेंट हो गई 0। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है F की, तो इसकी डायपोल मोमेंट हो गई क्या, नॉन जीरो, यानी ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि चारों सेट बतानी है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। नेक्स्ट में देखिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, यही बना लेते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। उसके बाद है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर। अच्छा, इसमें भी सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वाटर की जीरो होती है, वाटर की भी नॉन जीरो है, यहाँ NF3 की भी नॉन जीरो है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, उसकी है 0, जैसे हमने अभी इसमें किया, नेक्स्ट केस में इसकी है 0, तो इसकी है 0। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ये है BeF2, इसकी भी 0। ठीक है, लीनियर शेप है, जितनी डेंसिटी यहां से यहां उतनी ही डेंसिटी यहां से यहां आएगी, तो डायपोल 0, ये भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी देखा, उसकी भी 0। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 और 4 पे डाइक्लोरो, ठीक है, जितनी डेंसिटी यहां से यहां जाएगी उतनी ही यहां से यहां, तो इसकी भी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0, यानी ऑप्शन सी के जो चारों ऑप्शन है सबकी डायपोल मोमेंट है 0, तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करें, अमोनिया नॉन जीरो होती है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। Li2 करता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, C2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ये हमने निकाला है MOT के बेस पे, O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, He2, हीलियम एक क्या है, नोबल गैस, और नोबल गैसेस कैसी होती है, मोनोएटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब हीलियम ऐसे लिखी जाती है, ना कि ऐसे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी हीलियम जो है He2 की फॉर्म में नहीं पाया जाता, दैट इज रिटन एज He। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होती है जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और किसकी बात करें, अगर ऑक्सीजन को छोड़ दें, ऑक्सीजन के पास है 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेकिन फिर भी O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ऐसे B2 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी पैरामैग्नेटिक। इसमें देखिए N2 में है 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 का मतलब डायमैग्नेटिक, यानी ये पैरा नहीं है। H2 के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी पैरा नहीं है। Li2 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी पैरा नहीं है। O2 के पास है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी पैरामैग्नेटिक होता है। ये कहां से पता लगता है, ये पता लगता है MOT से, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर MOT की इसकी बात करी जाए कॉन्फ़िगरेशन की, O2 की, वो होती है ये 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz2, उसके बाद है पाई 2px1, पाई 2py1। 2 4 6 8 10 2 12, 1 मिनट, सॉरी अभी ये चलेगा, यहां भी 2, यहां भी 2, उसके बाद आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई स्टार 2px में 1, और ऐसे ही पाई स्टार 2py में 1। अब गिनिए 2 4 6 8 10 14 और 2 16। तो ये देखिए O2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो डायपोल मोमेंट जैसे आपको पहले भी बताया था, डायपोल मोमेंट डिपेंड करती है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो सबकी बात करें NH3 है, इसमें NH3 बनेगा ऐसे, उसके बाद है BF3, उसके बाद है NF3 और लास्ट है H2O। अब देखिए BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के ऊपर और सारे के सारे सराउंडिंग एटम भी सेम, तो इसकी डायपोल मोमेंट हो जाएगी कितनी? 0, यानी कि सबसे कम रहेगी BF3 की। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी और सी, यानी ना तो है ए ना है ऑप्शन डी। वाटर की रहेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है नाइट्रोजन से, और दूसरा यहाँ पे है 2 लोन पेयर, यानी ये एरो ऐसे, ये एरो भी ऐसे, H से भी यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस H से भी, तो सारे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, और 0 ना होने के साथ साथ इसकी डायपोल मोमेंट NH3 और NF3 से भी क्या है? ज्यादा। तो दोनों में O2 की क्या है? ज्यादा। नेक्स्ट देखिए NH3 और NF3। NH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके केस में यहां जा रही है, और हाइड्रोजन से भी कहां जा रही है? यहां पर, यानी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही साइड में जा रही है, तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। NF3 की भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, यहां तो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, लेकिन F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, तो इसमें जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गई है उसका कुछ ना कुछ, उतनी ही कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आ गई नीचे की डायरेक्शन में भी आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो NH3 से क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब NH3 की डायपोल मोमेंट ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज CN पॉजिटिव, CN माइनस, NO एंड CN, विच वन ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसके? तो CN पॉजिटिव की बात करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 और 7, 13 माइनस 1, 12 इलेक्ट्रॉन। CN माइनस में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। NO में कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही CN में कितने होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना? 3। 15 पे हो जाएगा कितना? 2.5। 13 पे हो जाएगा कितना? 2.5। ऐसे 12 पे कितना हो जाएगा? 2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? CN माइनस का, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर आइसोस्ट्रक्चरल। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब है दो ही चीजें, कि ऐसी स्पीशीज जिसकी सेम हो हाइब्रिडाइजेशन, और आइसोस्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जिसकी सेम हो शेप। यहां ध्यान देना, सेम होनी चाहिए शेप, ना कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर हो तो आइसोस्ट्रक्चर उसको बोलेंगे जिसकी सेम हो हाइब्रिडाइजेशन और सेम हो शेप। ज्योमेट्री की बात यहाँ नहीं। तो सबसे फर्स्ट देखिए TeI2। TE आपका है ऑक्सीजन फैमिली से, तो यानी इसमें होंगे 2 लोन पेयर और 2 हैं बॉन्ड पेयर, यानी कि जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3d। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें IBr2 माइनस, यानी कि 7 और दोनों और 1 10, तो IBr2 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3d, और XeF2 की भी है sp3d। लेकिन अब ये एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी, दोनों होनी चाहिए कि सेम हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, क्या शेप भी दोनों की सेम है? दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम, दोनों के साइड एटम सेम, यानी कि शेप भी क्या होगी? सेम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
दोनों की शेप कैसी होगी, लीनियर। दोनों की शेप कैसी होगी, लीनियर। इनको भी देख लेते हैं। IF3, IF3 का मतलब है sp3d और XeF2 का मतलब भी sp3d। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, लेकिन इसकी शेप है टी शेप, इसकी शेप है लीनियर। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और दोनों की शेप भी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किसमें होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन हो sp2। तो ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, NCl3 की हाइब्रिडाइजेशन है कितनी, sp3, BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, pH3 की हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती, वैसे ड्रैगो कंपाउंड है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी हुई यहां पर, C यानी कि BCl3। तो BCl3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सब में। तो फर्स्ट में देखिए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, 5 - 1 4, 4 का मतलब हो गया sp, 5 और 1 6, 6 का मतलब sp2, 5 और 4 9 8 sp3। तो sp sp2 sp3 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, ऑक्सीजन जब साइड एटम हो उसको काउंट नहीं करेंगे, +1 का चार्ज है तो -1, कितना हो गया 4, 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, यहाँ आएगा 2, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ऐसी नेक्स्ट में 5 और एक 6, 6 यानी कि 3, 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी sp2, इसमें होगी 5, 5 में से एक है 4 और साइड एटम मोनोवेलेंट है तो 4 और 4 8, तो 8 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। तो ऐसे हम शॉर्ट कट मेथड से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर वही बात, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कौन सी, pH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। pH5 और BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करते। p pi d pi bonds are present in SO2, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, SO2 होता है ऐसे। तो इसमें p pi d pi बॉन्ड प्रेजेंट है। SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि SeF4 की बात करें तो वो बनेगा ऐसे। यानी दिस इज द सीसो शेप। और CH4 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रन। CH4 की कैसे है, टेट्राहेड्रन। यानी कि ऑप्शन सी जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, और रॉन्ग ही पूछी गई है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी की बात करें, I3 पॉजिटिव की बेंड ज्योमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। ये तो आपका वेस्पर थ्योरी का सबसे मेन और बेसिक पोस्टुलेट है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगी, लोन पेयर में, सबसे ज्यादा होगी लोन पेयर में, उससे कम होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होगी बॉन्ड पेयर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ केमिकल बॉन्डिंग के नीट के PYQs। थैंक यू।